साथ साहब आपसे आगाज़ करूंगी, जिस तरह से इसराइल अब ये भी दावा कर रहा है कि हमास को वो ख़त्म करने का इरादा रखता है। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा जैसे दुनिया ने नाजियों और दाइश को ख़त्म किया। और ये जिस तरह से इसराइल का ये बयान और जिस तरह से उसे अमेरिका की ये सपोर्ट हासिल है, अगर यही इसराइल का रवैया रहा तो क्या देखते हैं ये कार्रवाइयाँ क्या रंग लाएंगी? देखिए, मैं तो हमेशा मेरा बहुत अरसे से ये ख्याल रहा है कि जब भी सियासत में या इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर किसी ने इस बात का तहैया किया है कि वो दूसरे को जड़ से उखाड़ देगा, कि वो दूसरे को ख़त्म कर देगा, कि अब इसका नामो निशान नहीं रहेगा, तो बाकी तो कुछ हुआ नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका नामो निशान भी बाकी रहा है और रब के करम से वो चीज़ें आगे भी चली हैं। इस वजह से कि चीज़ों को जड़ से उखाड़ देना, हमेशा के लिए ख़ामोश कर देना, ख़त्म कर देना, ये इख्तियार इंसानों का नहीं है। ख़ास तौर पे ऐसी तहरीकें जिनमें लोगों का खून शामिल हो, ऐसी तहरीकें जिनमें लोगों की मोहब्बत शामिल हो, ऐसी तहरीकें जिनमें शहीद कौमों के शामिल हुए हों, उनको कोई शख्स भी अपनी बर्बरियत से, कोई ताकत भी अपनी बर्बरियत से उन शमों को नहीं बुझा सकती। इस सबक को हमें एक तरफ याद रखते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान के बाहर बल्कि पाकिस्तान को इस सबक को तमाम इंटरनल एक्सटर्नल मसाइल के अंदर याद रखना चाहिए। इसको कहते हुए मैं साथ ही साथ गुजारिश करूं कि लेकिन ये तो बात तवक्कुल की हुई कि नहीं, खुदा की ज़ात के सिवा कोई इस तरह की मोहब्बतें, इस तरह की हुब्बुल वतनी मिटा नहीं सकता। लेकिन तवक्कुल काफ़ी नहीं, एक्शन क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, उसके लिए तको दो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने सवाल में कहा कि ये सारा काम अमेरिका की सपोर्ट और मुशावरत के साथ हो रहा है। तो क्या आप जानती हैं कि अमेरिका के एलाइज़ कौन कौन हैं? वो कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका के एलाइज़ हैं? आप उनमें से कोई नाम अगर मुझे बता सकें, अगर पी से किसी का नाम शुरू होता हो, हिंदुस्तान के साथ हो, चीन के साथ एक मुल्क लगता हो जो अमेरिका का एलाई भी हो और इसके अंदर दीगर चीज़ों पर उस तरह स्टैंड ना ले सके। इसमें सिर्फ पाकिस्तान की हद तक की बात नहीं, सऊदी अरब भी इसी तरह है, कतर भी इसी तरह है, यूएई भी इसी तरह है, जीसीसी के तमाम ममालिक इस तरह हैं जो कि एक तरफ एलाइज़ हैं उन ताकतों के जो ये बर्बरियत कर रही है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि असल में बात यह है कि एलाइज़ हमारी बात नहीं मानते। तो अगर बात नहीं मानते तो फिर एलाइज़ तो ना हुए, तो चंद ऐसे लोगों से बात कर लेनी चाहिए शायद जो आपकी बात ज़्यादा मानते हों, और शायद उनके साथ मिलके एक नई दुनिया में जो यूनिपोलर नहीं रही, जिसमें बहुत से पावर सेंटर्स हैं, सर्टनली एक से ज़्यादा हैं, मिलके तो शायद फ़लस्तीनियों और हाँ कश्मीरियों के लिए ख़ास तौर पे हम कुछ कर सकें। ये मेरा ख्याल है हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिल्कुल।